सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल पे। और ये जो पूरा का पूरा वीडियो है, अगर आप 24 या 25 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इट विल हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स, जो भी समय लगेगा इस पूरे वीडियो को आपको सुनने में। लेकिन जो चेंजिंग पैटर्न है, उस चेंजिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें प्रोसीड करना है। बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं कि एक तरीके से रिकमेंडेशंस होते हैं जो हो सकता है 2018 से पहले काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल हों, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो पूरा मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए प्रिपेयर किया है, हैंड रिटेन खुद से लिख के, और ये वीडियो प्रिपेयर किया गया है। हर एक सब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं और हमें अपने प्रिपरेशन में किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। पहले प्रोसीड करते हैं ज्योग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी की अगर बात की जाए। ज्योग्राफी के अंदर आज के समय में अगर आप प्रश्न उठा के देखोगे, अगर आप प्रश्न देखो तो कई प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपके लिए फ्रेम हो रहे हैं। जैसे इस पे मैंने एक लिस्ट भी बना रखी है, जैसे जो 2023 को ध्यान में रखते हुए लिस्ट प्रिपेयर की गई है। अगर आप मैपिंग देख लो, मैपिंग में रिवर्स पे प्रश्न था, झेलम रिवर, कृष्णा रिवर, गंडक रिवर। अब जनरली जैसे आप रिवर अगर ऐसे पढ़ लो, अगर कोई सपोज अगर आप रिवर को सिर्फ इसी प्रकार से पढ़ो कि आप कि किस स्टेट में रिवर है, जनरली अगर आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखोगे तो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न क्या है, किसी हिल से पास होना या नेशनल पार्क से पास होना। इट मीन्स आपके पास इंटर कनेक्शन होना चाहिए, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अच्छा ये एक रिवर है और इस रिवर के पास में ये हिल है या माउंटेन फेमस है, ये रिवर के पास ये सेंचुरी या नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क के पास ये एक स्पीसीज फेमस पाई जाती है। तो ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच के साथ जो है हमें प्रोसीड करना। तो यहाँ पे ये देखना, जैसे झेलम रिवर पे प्रश्न था, गंडक रिवर पे प्रश्न था, पोर्ट्स के बारे में प्रश्न था, इनके भी कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखोगे तो कॉन्गो बेसिन पे प्रश्न था, अमर हिल्स की बात कर, अमर कंटक से सचलम। रिसोर्सेस में काफ़ी प्रश्न थे, गोल्ड रिसोर्स। और प्लेसेस इन न्यूज़ की अगर बात करें तो जैसे जो जगहें न्यूज़ में थी तो क्यू, इटोरी, कचिन, टिग्रे, डॉनबास, ये रीज़न है। कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर कर रही हैं, जैसे यूक्रेन को कौन कौन से देश जो है वो आपके बॉर्डर कर रहे थे, ये प्रश्न आपके लिए जो है वो बनाया गया था। तो यहाँ पे अगर प्रश्न को देखा जाए तो प्रश्न को देखते हुए हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, तो ये बहुत ध्यान से समझना ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये ध्यान रखें कि जो भी चेंजिंग पैटर्न है, उस चेंजिंग पैटर्न में हमें किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए या फिर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो पहली चीज़ देखो, मैपिंग के लिए आपको क्या, एक एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस आप ले सकते हो। तो यहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज़, जैसे कोई जगह हम चर्चा कर रहे हैं, कई जगह, जैसे मान लो अभी कुछ समय पहले मावी आइलैंड पे एक बहुत भयंकर आग लगी है। अभी आपने सारी न्यूज़ सुन ली, जैसे मैंने अपने सेशन में हिंदू के उसमें मैंने आपको कराया कि जो मावी आइलैंड है, जो कि हवाई आइलैंड का हिस्सा है, पैसिफिक ओशन के अंदर लोकेटेड है, यूएस से बिलोंग करता है। तो ये तो चलो जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब वो आइलैंड का फॉर्मेशन क्या हुआ, तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट जैसे हॉट स्पॉट, मेंटल प्लूम, ये अपने आप न्यूज़ में आ जाते हैं। इसी प्रकार से एक आइलैंड स्पेन का है और उस आइलैंड पर भी मैंने डिस्कशन किया था, वहाँ भी आग लगी थी। तो यहाँ पे क्या, इस प्रकार की जो जगहें न्यूज़ में है वो आप लोग देखो, और कहाँ से आप रेफ़र कर सकते हो, वो ऑक्सफोर्ड एटलस से रेफ़र कर सकते हो। एक स्टिक पॉइंट लगा लो ऐसे, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो हवाई आइलैंड वाले जगह पे, तो वहाँ पे स्टिक पॉइंट लगा लिया कि अच्छा ये जगह न्यूज़ में, तो वहीं पे लिख लिया। जब पलट के देखोगे तो आपको पता रहेगा अच्छा ये जगहें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी है। फिर जीसी लियोंग पर एक वीडियो भी मैं क्रिएट करूँगा आप लोग के लिए। तो यहाँ पे देखो जीसी लियोंग बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, जैसे इसमें खासतौर से जो पार्ट 2 है प्लस पार्ट 1 के अंदर अगर आप देखोगे, मतलब एक ही किताब में 2 हिस्सों में बटी है। तो स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स हैं, लास्ट में जो ओशियन वाला चैप्टर है, और प्लस पार्ट 2 पूरा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे पूरा वेजिटेशन, क्लाइमेट सारा है। तो ये आप पूरा कंप्लीट करो। एनसीईआरटी क्लास 11-12 अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपको मिल जाए तो वो भी आप देख सकते हो। न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। देखो पहले तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर अपना देखना है कि आप बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं उनको आप बढ़िया तरीके से जो है वो कवर कर लो। उसके बाद आपकी जो जिम्मेदारी बनती है क्या है कि
जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में आपको उसकी एप्लीकेशन को सीखना है। अब जैसे संडे का हिंदू आता है, संडे का अगर हिंदू आता है तो संडे के हिंदू में स्पेशल इशू आता है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। साइंस का हर दिन पेपर आज के समय में अगर आप देखोगे ना, हर दिन न्यूज़पेपर के अंदर एक स्पेशल इशू आता है सैटरडे को छोड़ के, और संडे को तो स्पेशल पूरा पेज आता है साइंस के ऊपर। तो साइंस इसी तरीके से आपको कवर करनी है, आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। अब चलो दूसरा पार्ट देखो एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट में देखो कई चीज़, पहले बेसिक देखो, कम्युनिटी रिजर्व पे प्रश्न था, कार्बन मार्केट है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, स्पीसीज है। अब देखो देखो ये सब चीज़ें क्या है, अगर आप शंकर राइस वाली किताब जो आती है वहाँ से भी कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सपोज करो स्पीसीज है, अब सारी स्पीसीज तो नहीं, हाँ जो स्पीसीज न्यूज़ में उनके बारे में आप रीड कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं। अब ये नहीं कि पूरे विश्व की स्पीसीज कर रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। अब वैगल डांस देखोगे तो हिंदू के अंदर ये आर्टिकल आपको मतलब एक न्यूज़ मिलेगी जो है, वहाँ से ये था। इसी प्रकार से मालाबार कीवेट, इंडियन स्क्वायरल, मशरूम्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो पहले आपको बेसिक है वो आप कर लो, जैसे मान लो शंकर राइस वाली किताब है, आपने उसको पढ़ ली, एनवायरनमेंट वाली बुक है उससे अपना कंप्लीट कर लिया, बेसिक कंप्लीट हो गई। फिर क्लास 12 की बायोलॉजी की बुक है, उसमें एक स्पेशल यूनिट है इकोलॉजी से रिलेटेड, तो वो आप लोग गो थ्रू हो जाओ। इकोलॉजी का जो यूनिट है उसको गो थ्रू होना है। फिर आपके पास एक और चीज़ जो है वो है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की जो वेबसाइट है वो आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की वेबसाइट है, उस पर आपको ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कई सारी जैसे है, उसमें कुछ जैसे जूलॉजिकल सर्वे, बोटानिकल गार्डन, इवन आप जो इंडिया ईयर बुक है आपकी, इंडिया ईयर बुक है, इंडिया ईयर बुक को आप थोड़ा सा, उसमें एक स्पेशल चैप्टर है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो स्पेशल चैप्टर है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उसको आप लोग को रखना है, तो वो भी अच्छा इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो अगर आप गो थ्रू होना चाहें तो वो भी आप हो सकते हैं, मतलब देख लेना चाहिए, उसमें कोई भी जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ पे पूरा कवर्ड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का तो इतना एनवायरनमेंट कर लो, फिर PIQs करते रहना। न्यूज़पेपर वही हिंदू का अच्छे तरीके से फॉलो करो। जैसे मेरा सेशन होता है 8:30-9 बजे के बीच में, 8:30 AM इसी चैनल के अंदर होता है, सौरभ पांडे UPSC चैनल के अंदर। तो उसको गो थ्रू हो, अंडरस्टैंडिंग, जैसे ऐसे मान लो इवन आप रीड भी करते हो, इशूज़ को लेकर अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। एक बार आप सैंपल के लिए संडे का पेपर देखना, जैसे किसी भी, अभी मैं पहले किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको नहीं पता मेरा नाम सौरभ पांडे है, पहले मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहा था, 5 साल वहाँ पे काम किया। अगर आप सर्च करेंगे गूगल के अंदर उसमें तो आपको पता चलेगा। बट ठीक है, अब कुछ इश्यूज़ की वजह से हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं, बट हाँ कंटेंट अच्छा मिलते रहना चाहिए, वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इस सेशन, इसमें भी कई वीडियोज़ अभी मैंने स्टार्ट किए हैं, वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बनता है, तो यहाँ पे कवर भी मेरे द्वारा किया जाता है। अब जैसे इसमें अगर आप प्रश्न 23 के देखोगे तो कार्बन फाइबर पे प्रश्न था, एक्सीलरोमीटर पे प्रश्न था, बायोफिल्टर्स पे प्रश्न था, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पे प्रश्न था, स्टार इवोल्यूशन पे प्रश्न था, बैलिस्टिक मिसाइल पे प्रश्न था, माइक्रो सैटेलाइट पे प्रश्न था, एरियल मेटाजेनोमिक्स पे प्रश्न था। तो बहुत सारे, अब जैसे एरियल मेटाजेनोमिक्स पे देखोगे तो क्यों प्रश्न था, क्योंकि इस एरिया में आपका जो नोबेल प्राइज़ मिला था पिछले साल, जिस साल ये क्वेश्चन आया है। अब ये सब मेटलिस्ट, ये सब टॉपिक्स आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे। साइंस की जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, लास्ट 2 ईयर्स में जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, और कोई टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी बहुत अधिक अगर न्यूज़ में, तो वहाँ से ये लोग प्रश्न बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है, इनका कवरेज अच्छे तरीके से रखना है। क्योंकि अगर आप कवरेज मतलब जैसे जो भी, अगर जैसे मान लो आप कुछ, मैं अभी रिकमेंडेशन हम लोग करेंगे, लेकिन आप ये ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा कोई स्टैटिक में पुरानी चीज़ें नहीं पढ़नी है। हाँ, अगर आप कोई नोट्स हैं उसको अगर थोड़ा सा पलट के देखना चाहते हो तो आप लोग देख लो, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो गो थ्रू आप जरूर से हो सकता है। लेकिन हाँ, जो कंटेम्प्रेरी आस्पेक्ट में टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट है उस पर ध्यान में रखना है। जैसे क्लास 12 की बायो किताब, आपको जो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया चैप्टर है, वो सारा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कोई भी नोट्स अगर आप रेफर कर सको साइंस टेक के बारे में, और एक GS रिपोर्टर में ये मैगजीन निकालता हूँ, तो ये आपको GES रिपोर्टर, अगर GESreporter.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ से आप चाहो तो 1-1.5 साल की मैगजीन को कर सकते हो। उसमें पूरा कंपाइलेशन ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस का रहता है, तो वो आप कर सकते हो। और भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल पुट। फिर आपको हिंदू का न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से फॉलो करना है। ये भी मैगजीन फ्री है, मैगजीन आप प्रिंट आउट ले सकते हो, इस टाइप का आप देख सकते हो। हाँ, ये आपको याद रखना है कि उसमें कुछ पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल है, कोड है, वो आपको नहीं, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन नाउ, ठीक है। तो अगर ये ध्यान रखना, आपको सिर्फ कंटेंट से मतलब है, कंटेंट डाउनलोड करो और अपना पढ़ाई करो।
हो। तो न्यूज़पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संडे का जो मेरे द्वारा लिया भी जाता है। तो न्यूज़पेपर आप बहुत बहुत फोकस आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी क्वेश्चंस ज़्यादातर आप देखोगे ये भी आपके एप्लीकेशन बेस्ड हो गया। अब इसमें आपको एम लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी पढ़ना और न्यूज़पेपर में एप्लीकेशन देखना है। न्यूज़पेपर में खासतौर से जो एडिटोरियल्स होते हैं उससे आपको एप्लीकेशन पर आपको बहुत मदद मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी और फिर वहाँ से आप सीख पाओगे कि अच्छा इस तरीके से प्रश्न ये लोग बना रहे हैं। और साथ में प्रीवियस ईयर कोई के क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। इकोनॉमी की बात करोगे तो जैसे एनविट्स पे प्रश्न था, स्टरलाइजेशन पे प्रश्न था, स्मॉल फार्मर लार्ज फार्मर फील्ड पे प्रश्न था, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट पे था, 15th फाइनेंस कमीशन पे। तो देखो इसमें भी क्या होता है, पहले बेसिक पार्ट होता है, बेसिक पार्ट होता है और एक आपका एप्लीकेशन पार्ट होता है, एप्लीकेशन पार्ट होता है। तो एप्लीकेशन के लिए आपके पास मात्र एक सोर्स है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। मतलब देखो एनालिसिस आप फोकस जैसे मेरे द्वारा भी किया जाता है, आप गो थ्रू हो सकते हैं या फिर जहाँ पे आपको ठीक लगे वो आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ बस ये ध्यान में रखना है कि बेसिक कवर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी ही सबसे ऐसी चीज़ है जिसको आप खुद से पढ़ोगे ना समझ में नहीं आता। कोई भी अच्छे टीचर आप पिक कर सकते हो जिनका आपको समझ में आता है, उनसे कोर्स भी आप कर सकते हो, उनसे पढ़ सकते हो अगर आपको इकोनॉमी पढ़ने से एकदम से समझ में आता है। क्योंकि हाँ सच में ये डिफिकल्ट होता है इकोनॉमी को समझ पाना, तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा सोर्स देखो क्या करना है, एनसीईआरटी क्लास 12th की है किताब, एक संजीव वर्मा की आती है वो पढ़ लो और न्यूज़पेपर आपको अच्छे से करना है, इतना आप करो। न्यूज़पेपर अगर आप अच्छे से करोगे ना, नोट्स बनाओगे और नोट्स भी सब्जेक्ट वाइज बनाना, कभी भी ऐसे डेट वाइज दें, वो पढ़ाने के तरीके पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे याद रखना न्यूज़पेपर अगर आप सब्जेक्ट वाइज बनाओगे तो जितने भी एडवांस टॉपिक्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट से वो आपके अच्छे से कवर होंगे। अब देखो हिस्ट्री की बात करें, सबसे हाईली अनप्रिडिक्टेबल प्रश्न आ रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या है कि अगर आप जैसे जैसे बहुत ज़्यादा इतना है तो ये जो आपको टीचर आप जहाँ से भी पढ़ते हो अगर वो अपने आप को अपडेट करते हैं तो ठीक है। आप खुद से अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज की तरफ भागने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि देखो कट ऑफ कितना 88 मार्क्स तक आपका जाता है। तो इतना है तो आप मतलब बहुत ज़्यादा सोर्सेस लेके अब उसमें गारंटी नहीं कि जितना आप पढ़ोगे वहाँ से आएगा कि नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा देखना कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी हिस्ट्री की बहुत बढ़ गई है। लेकिन हाँ चीज़ें जैसे बेसिक लेवल पे मीडियम लेवल कितना छूटे तो ध्यान में क्या रखना कि जैसे ओल्ड एनसीईआरटी एंशिएंट मिडाइवल की इसकी सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हो, इसकी समरी अगर मिल जाए तो वो गो थ्रू हो सकते हो। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी क्लास 11th की है वो गो थ्रू हो जाओ। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया को खत्म कर लो इससे, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको देखना है। तो ये आपको हिस्ट्री इसके माध्यम से कवर करनी है। अब फिर उसके बाद देखो मिसलेनियस आती है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स है, एग्जाम से पहले कंपाइलेशन आता है, कई इंस्टीट्यूट निकालते हैं, मेरे द्वारा भी निकाला जाएगा आपसे तो वो देख लेंगे। बजट और इकोनॉमिक सर्वे की समरी है वो गो थ्रू हो जाना। कई वीडियो लेक्चर आते हैं तो कोई वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो, मतलब इसमें कहीं कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में सफिशिएंट अच्छा कंटेंट मिलता है। स्पोर्ट्स न्यूज़ है तो जो रोज स्पोर्ट्स के बारे में नहीं लिखना है, कंपाइलेशन एग्जाम से पहले आएगा तो जो अच्छे फेमस इवेंट है वो गो थ्रू हो जाना है, इसमें प्रश्न आपके थे। फिर अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली बार इस बार देखोगे तो G20 का प्रश्न था आपका, तो एक तो कंपाइलेशन आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, इसको मैं भी निकालूंगा तो आप लोग गो थ्रू हो जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। और रिपोर्ट्स और इंडिसेस वो भी कंपाइलेशन एग्जाम से पहले आता है जस्ट, तो वो आप लोग गो थ्रू हो जाना। मतलब गूगल में कई इंस्टीट्यूट निकाल देते हैं, कोई भी देख लेना ठीक ठाक जो लगे। फिर आपका न्यूज़पेपर उसको फॉलो करते रहना है, इससे आपको पता चलेगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ के अंदर है और कई आयाम है। और खासतौर से लोग IR का प्रश्न ना मैपिंग में बहुत अधिक बना के पूछ रहे हैं, जो जगहें इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड न्यूज़ में होती हैं तो उन पे मैपिंग के प्रश्न बहुत आपके रहते हैं। जैसे मान लो सेनकाकू आइलैंड न्यूज़ में था तो उस पर प्रश्न था आपका, जैसे क्यूरिल आइलैंड है इससे प्रश्न आ सकता है। अभी मॉवी आइलैंड है जहाँ पे आग लगी है, एक स्पेन का आइलैंड है वहाँ पे वो न्यूज़ में, तो वो वहाँ पे प्रश्न कई प्रकार के प्रश्न जो है बना लेते हैं। जैसे ये न्यूज़ में था अरब पीस इनिशिएटिव, G20 GCM, ये सब न्यूज़ में रहते हैं। तो अगर आप एक न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हो, अब उसके बाद अगर कोई आप कंपाइलेशन, मान लो कई इंस्टीट्यूट मान लो कंपाइलेशन ईयरली निकालते हैं, तो अगर आप उसको पढ़ना भी चाहते हो तो आपको 7 डे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन न्यूज़पेपर का कोई कंपाइलेशन नहीं निकालेगा भी तो हज़ारों पेज का होगा जो आप नहीं कर सकते हो। तो ये हमेशा याद रखना है कि अपने प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर को बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस देना है। एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे 2-3 महीने बाद आप समझने लग जाओगे किस तरीके कंटेंट करना चाहिए। और न्यूज़पेपर भी पढ़ने में आपको ये देखना है कि ऐसा ना
हो कि आप हेडलाइंस वाले टॉपिक्स पे और मतलब बहुत ही वायरल टाइप जो टॉपिक्स होते हैं उन पर आप ध्यान दें, वो आपको ध्यान उतना नहीं जाना। फिर आपको देखना कि जब इंडिया एयर बुक निकलती है फिर इसकी भी समरी आती है, तो ये समरी एक बार देख लेना। इंडिया कई बार, इस बार भी जैसे पिछली बार प्रश्न आपके 2-3 प्रश्न इसमें थे, जैसे वो आपका होम गार्ड वाला और बीएसएफ वाला था, वो इंडिया एयर बुक में दे रखा है लिस्ट ऑफ होम वाले, ठीक है। तो चैनल को देखो आप लोग सब्सक्राइब करो, ये नया चैनल स्टार्ट हुआ है और आपकी जिम्मेदारी है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़े, सब्सक्राइब करें। देखो इस चैनल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। अभी तो एक तो हिंदू मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर्स के ऊपर हो गया मुझे इस हिंदू को पढ़ाते हुए। इसके अलावा आपको जैसे जीएस सीरीज़ मॉर्निंग में आती है मंडे टू फ्राइडे, जिसमें ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस की जो रिसर्च होती है वो कवर होती है, जिसमें डाउन टू अर्थ और सब होता है। और रात को 8 साढ़े 8 बजे आपकी डेली क्विज आती है, जिसमें डिफरेंट न्यूज़पेपर से जितने भी टॉपिक्स हैं वो आते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को कवर कर लोगे, करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपने स्टैटिक को करो, तो अब स्टैटिक में भी बहुत चीज़ें, जैसे मैं आपके लिए एनवायरमेंट की और जीसी ले आऊँगा और ये सब चीज़ें भी लेकर आऊँगा इस चैनल के अंदर, तो आप उसको बढ़िया तरीके से करोगे तो बेसिक आपका कवर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, कमेंट जरूर से करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो माय नेम इज़ अगेन माय नेम इज़ सौरभ पांडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।